चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 1.1 का एग्जाम्पल फर्स्ट देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अब उनको क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए ए किसी बालकों के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। मतलब सेट ए में जो हैं आपके वो सभी बॉयज़ हैं। वो क्या हैं? बॉयज़ हैं। बॉयज़ आपके अपन ने नाम ले लिए ABCDEF और डॉट 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 डॉट, ऐसे इसमें बहुत सारे बॉयज़ हैं। एक और सेट अपन ने बनाया, इसमें भी बॉयज़ होंगे ABCDEF और डॉट 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 डॉट, ये भी आपका काय का सेट है? बॉयज़ का। तो सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है और वो स्कूल है, उसमें सभी क्या है? बालकों के बालक हैं। उसमें सभी विद्यार्थी क्या है? बालक हैं। तो सभी विद्यार्थी उसमें बालक हैं और हमको रिलेशन दिया है कि ए जो है वो बी की बहन है। मतलब इस सेट में हम कोई एलिमेंट लेंगे, वो किसकी सिस्टर है? बाय वाले सेट की। इसको हम एक्स नाम दें, इस सेट को हम बाय कह रहे हैं। तो इस सेट का जो पहला एलिमेंट है वो बहन है किसकी? बी की। तो अगर मैं इसको इससे रिलेट करूं तो ए किसकी सिस्टर हुई? ए की। तो ए सिस्टर है किसकी? ए की। अब चूंकि ये सेट तो हमारा क्या का है? बॉयज़ का। तो इसमें हमें पता है कि इसकी सिस्टर ए नहीं हो सकती, क्योंकि जे भी सेट का है आपका बॉयज़ का। तो इसका रिलेशन इससे बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि जे भी सारे बॉयज़ हैं और जे भी सारे बॉयज़ हैं। तो हमें पता है इसमें से किसी भी स्टूडेंट आपस में किसी भी स्टूडेंट की सिस्टर नहीं हो सकती, क्योंकि दो स्टूडेंट हम कोई से भी ले लें, या इन दोनों को ले लें या इन दोनों को ले लें, तो जी आपस में बहन भाई हो सकते हैं क्या? आपस में दोनों बहन भाई हो सकते हैं क्या? दोनों सिस्टर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों सेट जो है अपने वो काय के हैं? बॉयज़ के। अब दोनों सेट बॉयज़ के हैं, तो इसमें बताइए बहन भाई का रिलेशन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। इसलिए जो वाला संबंध आपका कैसा हो जाएगा? रिक्त संबंध। कैसा हो जाएगा? रिक्त संबंध, क्योंकि इसमें आपके रिलेशन में एक भी अवयव नहीं आ रहा है। रिलेशन में अवयवों की संख्या कितनी है? 5। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट जो इसका दिया है, वो दिया है कि ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट है और ए तथा बी की ऊंचाई का अंतर कितना है? 3 मीटर से कम है। तो देखो, जैसे मान लो मेरी क्लास में 4 विद्यार्थी हैं, क्लास में या स्कूल में 4 विद्यार्थी हैं, तो हम 4 विद्यार्थियों पे उसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद में ऐसी पूरी क्लास के लिए भी या स्कूल के लिए भी बन जाएगा। तो ए बी सी और डी। अगर मैं ए का जो दोनों सेम है एलिमेंट, मैंने खुद की हाइट के साथ में अंतर निकाला, वो 3 मीटर से कैसा आएगा? कम आएगा। तो इसका रिलेशन इससे बनेगा। जिनका भी अंतर 3 मीटर से कम आ रहा है वो सब रिलेशन में जाएंगे। अब ए का अंतर मैं बी की हाइट के साथ में निकालूं। आप सभी लोग क्रिकेट देखते हो, आप सभी लोग पिछली कक्षा में पढ़ते हो, तो उस कक्षा में आपकी हाइट और आपके मित्रों की हाइट, किसी की भी हाइट का अंतर 3 मीटर से अधिक था क्या? नहीं था। तो 3 मीटर से हाइट का अंतर ज़्यादा अधिक होगा, वही दोनों स्टूडेंट एलिमेंट आपके रिलेशन में नहीं आएंगे। और रिलेशन में वो सभी एलिमेंट आएंगे जिनकी हाइट का अंतर 3 मीटर से कैसा है? कम है। तो इन दोनों की खुद की हाइट को अपन खुद से मेजर करें, डिफरेंस निकालें, तो 3 मीटर से कैसा आएगा? कम। इसकी हाइट का अंतर अपन इससे निकालें तो भी 3 मीटर से कैसा आएगा? कम। इसकी निकालें तो भी 3 मीटर से कैसा आएगा? कम। और इसकी निकालें तो भी 3 मीटर से कैसा आएगा? कम। आप कोई से भी स्टूडेंट की आप उसमें हाइट का डिफरेंस निकालें तो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 3 मीटर कितना होता है? करीब करीब 10 फीट के समथिंग होता है। और इसका सी का इन तीनों के साथ में भी हाइट का अंतर कैसा आएगा? कम आएगा 3 मीटर से। तो ये आपका जो संबंध है, इस रिलेशन में सभी एलिमेंट आएंगे। ए कॉमा ए भी आएगा, क्योंकि ए कॉमा ए क्यों आएगा? क्योंकि इन दोनों की हाइट का अंतर भी कैसा है? 3 मीटर से कम। और दूसरा है आपका ए कॉमा बी, क्योंकि इन दोनों की हाइट का अंतर भी 3 मीटर से कैसा है? कम। और क्या चाहिए अपन को? ए कॉमा सी और ए कॉमा डी। ऐसे ही आपका बी के साथ में बनेगा बी कॉमा ए, और फिर बनेगा बी कॉमा बी, उसके बाद में बनेगा बी कॉमा सी, और बनेगा आपका बी कॉमा डी। ऐसे ही आपका सी के साथ में
C, A और C, B, C, 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 D। ऐसे ही अगर अपन इसमें तीन तीन एलिमेंट लेते तो आपका इतना पर्याप्त था कि कोई सेट A, B, C तीन एलिमेंट हैं और इसमें भी तीन एलिमेंट हैं, तो ये हमने एक संबंध बना लिया। अब अगर इस सेट को A मान लें, इसको भी A मान लें, यदि A क्रॉस A हम निकालेंगे तो वो भी आपका J ही आएगा। तो मतलब इसमें A क्रॉस A बन गया, आपका जो रिलेशन है वो A क्रॉस A के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि आपका संबंध है वो कैसा है, सार्वत्रिक संबंध है, यूनिवर्सल रिलेशन है। तो हमें इसमें यही सिद्ध करना था कि R डैश इक्वल A, B टाइप के एलिमेंट है, A तथा B की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम है। तो हमें सिद्ध करना था कि वह संबंध कैसा है, सार्वत्रिक संबंध है, सार्वत्रिक संबंध। तो सार्वत्रिक संबंध है, यही सिद्ध करना था। अब चूंकि जब भी आपके रिलेशन में एलिमेंटों की संख्या A क्रॉस A के इक्वल आ जाए तो समझ लो कि वो आपका कौन सा संबंध है, सार्वत्रिक संबंध। तो ये आपका सिद्ध हो गया। और इससे पहले वाला कैसा था, वो आपका था रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्यों था, क्योंकि JB बॉयज का सेट है, JB बॉयज का सेट है, तो कभी भी कोई स्टूडेंट कोई दूसरे स्टूडेंट की बहन नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक वो दोनों बॉयज हैं। तो इसमें भी आपके बॉयज हैं, इसमें भी बॉयज हैं, तो इनमें अपन एक दूसरे में सिस्टर का रिलेशन नहीं बना सकते, इसलिए वो आपका कैसा था, एम्प्टी रिलेशन यानी रिक्त संबंध था। क्लियर है।